अस्सलाम वालेकुम। लास्ट मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी अपने चैनल पे और काफ़ी लोगों ने एतराज़ किया था और वो एतराज़ आप लोगों की तरफ से बनता भी था और मैं बहुत मोहब्बत से उन तमाम कमेंट्स करने वालों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी सेफ्टी को देखते हुए ऑब्वियसली मुझे कमेंट्स करे क्योंकि रैंडमली मैं अक्सर वीडियो जो है अपनी ड्राइव करते हुए बना रहा होता हूँ ड्यू टू सम रीज़न इज़ दैट कि शॉर्ट टाइम होता है और वीडियो कंटेंट बनाने के लिए हमें काफ़ी वक़्त चाहिए होता है। तो इत्तेफ़ाक था कि मैंने उस दिन सीट बेल्ट नहीं लगाया था और मैं बस अपनी किसी धुन में था और आपको बस अचानक से मैंने कैमरा ऑन करा और कैमरा ऑन करने के बाद मैंने अपना वीडियो कंटेंट जो है, जो भी मेरा मौक़िफ़ था वो मैंने बयान करना शुरू कर दिया। तो मैं फिर आप लोगों से माज़रत चाहता हूँ कि उस टाइम मेरे ज़हन में नहीं रहा सीट बेल्ट लगाना और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी रहनुमाई करी। आज जो हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं बहरिया टाउन कराची में जो कि आप चाहते हैं ना कि अगर बहरिया में एज़ अ इन्वेस्टर आप एंटर हो जाएँ और आप बहरिया टाउन कराची के हवाले से कोई इल्म भी नहीं रखते और आपको कन्फ्यूजन होती है लेकिन आपके पास कैपिटल मौजूद है। अच्छा मैं याद रहे बात सिर्फ़ उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो कि छोटा इन्वेस्टर जिसको हम कंसीडर करते हैं ऑब्वियसली तकरीबन 40-50 लाख रुपए का करीब अगर अमाउंट किसी के पास मौजूद है और वो काफ़ी अरसे से सोच रहा है कि यार मैं रियल एस्टेट में किस तरीके से अपना कदम रखूं क्योंकि बहरिया टाउन कराची की रियल एस्टेट मार्केट इतनी ख़तरनाक है कि हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि आया कि अगर जब हम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करने जाएंगे तो हमें लॉस होगा या फ़ायदा होगा। जबकि हमने हमेशा सुना कि रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि जहाँ पे नुकसान होने का रेशो ऑलमोस्ट कोई 0% कंसीडर किया जाता है। लेकिन लास्ट कुछ अरसे से हमने देखा पाकिस्तान के अंदर जिसने भी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करी हो या तो वो स्टेबल हो गई और अगर वो स्टेबल नहीं हुई तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ 3-4 सालों के अंदर ना। आज मैं इसी हवाले से आज आपको थोड़ा-सा मोटिवेट भी करूँगा और ब्रीफिंग भी दूँगा कि अगर आपके पास 40-50 लाख रुपए हैं और आप 2 ढाई महीने के टाइम ड्यूरेशन में कितना अमाउंट इसमें कमा सकते हैं, इस हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। और साथ-साथ मैं आपको मार्केट के हवाले से भी थोड़ा-सा रियलिटी पे जिस तरीके से मैं बता रहा होता हूँ नॉर्मली, इसी तरीके से आज भी हम डिस्कस करेंगे कि बहरिया की जो रियल एस्टेट मार्केट है, वो हमें किस तरफ जाती नज़र आ रही है और हमें कैसा दिख रहा है। तो मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो लाज़िम सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाज़िम प्रेस कर दीजिएगा। साथ-साथ कमेंट्स करके ज़रूर अपनी राय का इज़हार किया करें। हम बड़े मोटिवेट होते हैं और हमारी हर वीडियो को जो अच्छी लगे आपको, हर वीडियो को नहीं, जो आपको वीडियो अच्छी लगी उसको लाज़मी लाइक कर दिया करें। क्योंकि हमें आपके लाइक करने से, शेयर करने से या कमेंट्स करने से हमारी काफ़ी रहनुमाई हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से बहरिया टाउन कराची में कदम रखा जाए एज़ अ इन्वेस्टर। बहुत आसान तरीका है कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म इतना फ़ास्ट हो चुका है कि आपको हर एक-एक चीज़ यूट्यूब पे पता होती है। जो भी आप काम करने जा रहे होते हैं, चाहे वो कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो या व्हाटएवर आपका कोई भी काम हो, आप सिर्फ़ यूट्यूब पे आप लिख दें, उसपे आपको बाकायदा तौर पे उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन और डिटेल वीडियोज़ जो हैं, आपको आना शुरू हो जाएँगी और जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुलिंग होगी। इसी तरीके से अगर आप बहरिया टाउन कराची रियल एस्टेट मार्केट की तरफ थोड़ा-सा भी रुझान रखते हैं और आपकी चाहत है कि यार मैं बहरिया से कुछ-कुछ कमाता रहूँ, तो सबसे पहले आपने किन चीज़ों का ख़्याल करना है, तो आपने लालच नहीं करनी। बहरिया के अंदर हमने देखा कि जो ज़्यादातर लोग नुकसान उठा के गए ना बहरिया टाउन कराची रियल एस्टेट मार्केट के अंदर, उन लोगों ने लालच बहुत की क्योंकि हम टाइम टू टाइम बाइंग करा रहे होते हैं और बाइंग कराने के बाद ऐसा नहीं है कि किसी को हमने अगर बाइंग करा दी, तो बाइंग कराने के बाद उसको पलट के पूछा भी नहीं। हमारी तो कोशिश होती है कि हमारे साथ जो भी एंड यूज़र हो या इन्वेस्टर हो, वो हमारे साथ लॉन्ग टर्म चले। जब वो कोई लॉन्ग टर्म चलता है तो ऑब्वियसली आपके तवज्जुह से हमारा भी रिस्क होता है और हमारे तवज्जुह से आपका भी रिस्क होता है। देने वाली ज़ात अल्लाह की होती है ऑब्वियसली अगर हमारे हक में बेहतर है, तो अल्लाह ताला हमसे काम कराए और अगर हमारे हक में बेहतर नहीं है, तो हम डील लेते हुए या देते हुए यही चीज़ सोच रहे होते हैं, कोई मसला नहीं है अगर ये डील हमें नहीं मिल रही, हमारे हक में बेहतर नहीं होगा, ना मिले। लेकिन हमने राइट टाइम पर क्या चीज़ चूज़ करनी है, किस तरीके से हमने कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है, ये चीज़ जो है ना इल्म हमें लाज़मी होना चाहिए। इसी हवाले से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जब आप कोई इन्वेस्टमेंट बहरिया टाउन कराची में करना चाह रहे हैं और सपोज़ करें मैंने मैंने आपको कोई चीज़ कोट करा दी,
कि भई ये प्रेज़ेंट 15 का एक प्लॉट है और जो कि मुझे लग रहा है कि आज की मार्केट के हिसाब से काफ़ी मुनासिब इसके पैसे हैं। और अगर आज ये हम बाय कर लेते हैं तो 2 ढाई महीने के टाइम ड्यूरेशन में हमें 1.5 से 2 लाख रुपए का अमाउंट जो है इसके अंदर आसानी से मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर आप समझते हैं कि 40 लाख के कैपिटल पे, 50 लाख के कैपिटल पे अर्ली मकसद अगर आपको 2 ढाई महीने जो मैं आपको टाइम ड्यूरेशन बता रहा हूँ, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप समझते हैं कि ये आपके लिए सूटेबल अमाउंट है, इस तरीके से आप ट्रेड करते रहेंगे मुस्तकिल, तो मैं समझता हूँ कि आपको ये अपॉर्च्युनिटी को अवेल करना चाहिए क्योंकि बाज़ टाइम लोगों का ज़हन ये होता है यार 50 लाख रुपए मैंने लगाए भई, कम से कम मुझे 5 लाख रुपए तो मिले 2 महीने के अंदर। तो ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है रियल मार्केट के अंदर। फेक मार्केट के अंदर तो 10 लाख भी आपको मिल सकते हैं, 12 लाख भी मिल सकते हैं, वो आपका नसीब होता है। लेकिन जो रियल मार्केट है ना, उसके अंदर आपको इतना ही अमाउंट मिल सकता है जितना मैं आपको बता रहा हूँ। तमाम ये कॉस्टिंग वगैरह जितनी भी आप चीज़ें टैक्स अदा करते हैं, ट्रांसफ़र फ़ीस अदा करते हैं, आपकी ट्रैवलिंग होती है, आप आते हैं, जाते हैं, आपका टाइम होता है। उन तमाम चीज़ों को वैरी करते हुए और उसकी कॉस्ट बनाते हुए अगर हम ऑल इन वन भी कोई डील को आसानी से निकाल लें, तो मैं समझता हूँ कि आसानी से बगैर किसी लालच के हमें 2 ढाई लाख रुपए का अमाउंट 2 ढाई महीने के टाइम ड्यूरेशन में आसानी से मिल सकता है, अगर हम उस पे क्विकली वर्किंग कर रहे हो। हाँ, शर्त ये है कि अगर कोई आपको ऑफ़र आती है और ऑफ़र आने के बाद आप सोचते कि यार मैंने तो अपने ज़हन में यही बनाया हुआ था कि यार 3 लाख मिलेंगे तो दूँगा, तो ऐसा नहीं भई अभी आप इस चीज़ को होल्ड करें, कोई अच्छी ऑफ़र आएगी तो हम देखेंगे। तो वो अच्छी ऑफ़र कभी भी नहीं आती कि मेरे भाई आपको भी पता है इस चीज़ का, जो नसीब में लिख दिया गया होना वही होता है। तो अब मैं आपको बताऊँ कुछ ऐसे प्रेज़ेंट्स मौजूद हैं जहाँ पे आपके लिए बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं, वो मैं आप लोगों से इसी वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। 125 गज़ के वो प्रेज़ेंट हैं और वो प्रेज़ेंट 15 ए, 15 बी, 15 भी आप कंसीडर कर सकते हैं। 27 के कुछ प्लॉट्स आपको अच्छे नोयत के जो कि 40 से 50 लाख रुपए के अमाउंट में आज मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, जिसका फ्यूचर हम आगे जाके अच्छा देख रहे हैं। इनके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसके अलावा अगर थोड़ा-सा अमाउंट आप और मज़ीद इसमें ऐड ऑन कर लें तो और भी अच्छी अपॉर्च्युनिटी आपके लिए अली ब्लॉक भी है। अली ब्लॉक के साथ-साथ आप 10 बी को भी अप्रोच कर सकते हैं, 11 पी को भी अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा और किसी प्रेज़ेंट में आपको एज़ अ इन्वेस्टमेंट अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल धीमे-धीमे आप कदम रखें, थोड़ा-सा रियल एस्टेट मार्केट का जायज़ा लें, आया किस रुख पे जा रही है। हम तो कह रहे हैं अच्छी जा रही है, लेकिन हमें कोई कल का इल्म कोई है जो हम बता रहे हैं कि आपको अच्छी जा रही है। हम तो मार्केट को एनालाइज़ कर रहे हैं, मार्केट की एक्टिविटीज़ को देखते हुए हम आपको ये आगाही दे रहे हैं कि भई मार्केट में पॉज़िटिविटी है। तो ये छोटी एक इन्वेस्टमेंट होगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो इसमें आपको नुकसान नहीं होगा। और इसी तरीके से जब आप कोई चीज़ बेचेंगे, बेचने के बाद आप फ़ौरन आप कोई चीज़ लेने जाएँगे, जब आपके हाथ में कैपिटल होता है ना, अमाउंट होता है, तो आपको चांस डीलें भी ऑफ़र हो रही होती है। जब हमारे हाथ में अमाउंट नहीं होता, तो ऑब्वियसली चांस डील का कोई तसव्वुर हम सोच भी नहीं सकते। चांस डील उसी सूरत में मिलती है, जिस सूरत में हमारी जेब में पैसे पड़े हुए हों और हम अगले को कह रहे हो कि भाई आप 15 दिन का हमें पेमेंट टाइम ना दें, आप हमसे 4 दिन में एनडीसी पेमेंट टाइम यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो हम बहरिया से लेते हैं अपने ट्रांसफ़र से पहले, कि हमें उस टाइम ड्यूरेशन में आप हमसे बेशक पेमेंट ले लें, हमें 2 ढाई लाख रुपए कम अमाउंट में अगर आप ये डील देना चाहते हैं तो दे दें, क्योंकि हमारे पास पेमेंट रेडी है। ऑब्वियसली आप उनको फ़ायदा दे रहे हैं, उनकी जो ज़रूरत है, जो बेच रहे हैं, उनको अर्ली पेमेंट आ रही है और वो आपको फ़ायदा क्या दे रहे हैं कि यार मार्केट में अभी पता नहीं कब बायर लगेगा, कब नहीं लगेगा। अगर 1 लाख 2 लाख रुपए कम में भी कोई डील मेरी जा रही है, तो वो भी सब्र करते हैं और उसमें आपका ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा हो जाता है। इस तरीके से बहुत सारे हमारे साथ इन्वेस्टर्स जॉइन हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पॉज़िटिव वे में काम भी कर रहे हैं और वो हमें देख भी रहे होंगे। उनका बहुत-बहुत शुक्रिया कि वो हम पे ट्रस्ट करते हैं और हमारे साथ इस तरीके से जॉइन है कि वो हमारे जो डिसीज़न होते हैं, जो हम डिसीज़न ले रहे होते हैं, उसपे वो बाकायदा तौर पे हमें ऑन करते हैं कि हसन भाई बस आप देख लीजिए, जैसा आपको बेहतर लगे वो कर लें। जब ये 2 अल्फ़ाज़ कोई कह देता है ना, तो फिर अल्लाह का खौफ भी आ जाता है और चीज़ें भी हमें थोड़ा-सा रिमाइंड होने लगती हैं कि यार अगले ने अगर इतना भरोसा करा है, तो हमारी भी कोशिश यही होती है कि उसको अच्छे से अच्छा अमाउंट लेके दें। और ये नहीं है कि मकसद मैं आपको ही सिर्फ़ कोई बाइंग करा के दे रहा होता हूँ और आपको ही सारा फ़ायदा पहुँचा रहा होता हूँ, ऐसा भी मुमकिन नहीं है। ऑब्वियसली आपकी जो भी ट्रेडिंग हो रही होती है, जो भी मामलात हो रहे होते हैं, उसके अंदर हमारा ज़रूर कोई ना कोई शेयर होता है। सम टाइम हम आपको बताते हैं कि यार एक कमीशन है हमारा, या इसके अलावा अगर कोई डील ऐसी हमें लगती है कि जो आप लोगों को
बताना ज़रूरी होती है, तो वो भी आप लोगों से शेयर की जा रही होती है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम तमाम काम जो है कर रहे होते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए फिर मेरे दिए गए नंबर पे आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं और बेसिकली ये मोटिवेशन वीडियो थी, इसमें आपको मकसद मेरा मोटिवेट करना था। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा, कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर इंशाल्लाह हाज़िर होऊँगा किसी एक नए मैसेज के साथ। अस्सलामु अलैकुम।